मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए बैठा हुआ हूँ कि जो हृदय विदारक विषय है, क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल से गांव से निकलकर लोअर मध्यम वर्ग से फैमिली से निकलकर आया हूँ और शिक्षा लेकर यहाँ तक मैं पहुँचा हुआ हूँ और सरकारी स्कूलों में ही मैंने शिक्षा ग्रहण की है, क्योंकि शिक्षा मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मैंने देखा है गरीब परिवार में रहते हुए कि किस प्रकार से गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा न लेने के बाद उनका जीवन कैसे नारकीय होने को मजबूर जीने को रहते हैं वो लोग। शिक्षा मनुष्य के बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक भविष्य का आधार बनती है। आचार्य चाणक्य ने भी कौटिल्य में कहा है कि शिक्षा मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पर नौकरी, शिक्षा एवं बेहतर भविष्य के लिए लोग दिल्ली में आते हैं। दिल्ली के मूल निवासी भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनका भविष्य बनाना चाहते हैं। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो गरीब परिवार, ऐसे मूलतः जो लोग हैं, वो मजबूरी के कारण अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि सरकार का दायित्व है हर व्यक्ति को शिक्षा देना। तो ये जे कॉलोनी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, गांव में किराए के मकान पर रहने वाले लोग, उन सब गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में एजुकेशन लेते हैं। कांग्रेस के 15 साल के शासन में भी शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। स्थिति यह थी कि टूटी फूटी बिल्डिंग, एक क्लासरूम में 60 से 70 बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर अपेक्षित जितने थे वो नहीं थे, उनकी संख्या भी कम रहती थी, और स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म, किताबें इत्यादि इस प्रकार की जो चीज़ें मिलती हैं वो भी नाम मात्र के लिए, रस्म अदाई के लिए पूरी नहीं दी गई थी। और स्कूल भी 2 शिफ्टों में चला करते थे, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। 2013 में दिल्ली में एक ऐसा बहरूपिया, इस प्रकार से माता सीता का हरण एक बहरूपिये ने किया था, रावण ने भेष बदलकर, उसी रूप में वो दिल्ली में ऐसे सब्ज भाग लोगों को दिखाने के लिए आया कि मैं दिल्ली में दिल्ली वासियों को सब कुछ उनका जीवन बदल देंगे। आज एक ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव उसी के साथ साथ बनाने का तैयार किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, जिसको देखकर बहुत दुख होता है मुझे, और कैसा लगता है कि गरीबों के बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है, परंतु सच्चाई कुछ और है। मित्रों, मैं आंकड़ों के आधार पर आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्ष 2013-14 में दिल्ली में लगभग 1020 या 25 स्कूल थे, जो दिल्ली सरकार के, दिल्ली की जनसंख्या के 2.5 करोड़ के आधार पर वो स्कूल बने हुए थे। 2015 में अपने इसी घोषणा पत्र में, चुनावी मैनिफेस्टो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसमें केजरीवाल ने वायदा किया था कि मैं 5 वर्षों में 500 नए स्कूल बनाऊंगा। 500 नए स्कूल बनाने का मतलब एक विधानसभा में 7 स्कूल नए बनने हैं। 7 मतलब दिल्ली की हर विधानसभा में 7 स्कूल बनाऊंगा। तो जो बच्चे सेकेंड शिफ्ट में पढ़ा करते थे उनको भी लगा कि हमारा भी अब एडमिशन फर्स्ट शिफ्ट में हो जाएगा, केजरीवाल साहब इतने स्कूल बना देंगे। पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर कोई ऐसे 15-20 स्कूल नहीं बता सकता कि दिल्ली में कहाँ नए 15-20 स्कूल बनाए हैं। केजरीवाल साहब ने कहीं नहीं बनाए पूरी दिल्ली के अंदर। मीडिया में ऐसा प्रचार किया जाने लगा कि जैसे शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांति आ गई है, और इस क्रांति को लाने में वो परिवार भी जिनके अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन लेते हैं, अच्छी बात है, वो साधन संपन्न है, वो अपने बच्चे के खर्चा उठा सकते हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल साहब ने कुछ चंद बिल्डिंगों को डेंट पेंट करा के उसको ऐसा चमका कर दिखाया, फोटो दिखाकर विदेशी अखबारों में भी छपवाया कि जैसे दिल्ली में वास्तव में एजुकेशन में बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि अपने बच्चे तो उनके पढ़ नहीं रहे हैं, वो तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और गरीबों के बच्चे रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है जाकर देखें। एक ऐसा नैरेटिव जो सेट करने का जो उन्होंने प्रयास किया है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ छल कैसे हुआ है। भाइयों बहनों, 2011 में दिल्ली में सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे जनरल 16,53,000 थे 2011-12 में टोटल, और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे थे 13,78,000। ये अंतर समझना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे कम थे, सरकारी स्कूलों में बच्चे ज्यादा थे। आज मैं 2023-24 की पिछले साल की भी बात करूं तो आज सरकारी स्कूलों में एनरोल बच्चे हैं 17 लाख, 16,53,000 से 17 लाख, 17.5 लाख। कितने बजे? 1 लाख बच्चे बढ़े हैं। और प्राइवेट स्कूलों में 19,50,000। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने बढ़िया होते तो ये आंकड़े भी लोगों को समझने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हर 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। दिल्ली का बेड़ा गर्क है कि दिल्ली देश भर में
सबसे नंबर 1 फिसड्डी है, जहां पर एक सेक्शन में 6ठी से 12वीं तक अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वो 65 बच्चे एक क्लास में, 60-65 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं और 50 से 60 बच्चों के बीच में एक टीचर है। 50 से 60 बच्चों, और होना कितना चाहिए? 30 बच्चों पर होना चाहिए। इसीलिए टीचर की अगर मैं बात करूं तो एक गंभीर विषय है ये भी कि दिल्ली में 6 से 12वीं तक दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उनमें लगभग 14.50 लाख बच्चे पढ़ते हैं 6ठी से 12वीं तक। आंकड़े में कंफ्यूजन ना हो जाए, पहले जो आंकड़ा बताया था उस आंकड़े को और इस आंकड़े को लगाएं तो सरकारी स्कूलों के लिए टीचर चाहिए 65,979 सरकारी स्कूलों के लिए, और टीचर स्कूलों में सैंक्शन जो पोस्ट है 65,979 के बदले में इसमें 21,910 पोस्ट खाली पड़ी हुई है। केजरीवाल साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। यही नहीं, जहां तक मैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की बात करूं तो दिल्ली सरकार के स्कूलों में 950 जो टोटल प्रिंसिपल हैं, सैंक्शन पोस्ट जो हैं प्रिंसिपलों की, उनमें जो प्रिंसिपल पोस्ट भरी हुई है वो 796 सीट खाली पड़ी हुई है 950 में से। आप अंदाजा लगा सकते हो। इसी प्रकार से मैं वाइस प्रिंसिपल के रूप में अगर आऊं तो 1670 पद सैंक्शन हैं, जिनमें से 565 पद खाली पड़े हुए हैं। ये स्थिति है इन स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य का। मित्रों, प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य की संख्या के बारे में जान गए होंगे और उसके बावजूद क्या कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर वर्ष दिल्ली में 10वीं का रिजल्ट जो आता है तो एक और नई बात लेकर आते हैं, नए अक्षर लेकर आते हैं, नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली सरकार ने कमाल कर दिया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ कर दिया। वहां भी उनको सपोर्ट कौन करते हैं? जो पब्लिक स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उन बंधुओं के, वो भी मदद करते हैं क्योंकि वो अनभिज्ञ हैं सरकारी स्कूलों के बारे में। क्या करते हैं? 9th पास का रिजल्ट जो है 2011-12 में वो 95.1% आता था 9th पास का जी, और 2017 में अब 9th में जो पास बच्चे किए जाते हैं वो कितना होता है? 57.4%। अरे भाई, 9वीं क्लास में उन बच्चों को तुमने रोक दिया जिनके 50% नंबर थे 9वीं क्लास में, 40% में फेल कर देते। उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो कि आंकड़े 10वीं में दिलाने के लिए। तो जब 95% पहले बच्चे 9वीं में पास हुआ करते थे, तुम्हारे टीचर बढ़िया हैं, तुम्हारे क्लासरूम बढ़िया हैं, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो 9वीं क्लास में बच्चों का रिजल्ट 57% क्यों आता है? वो भी कभी दिखा दिया करो कमाल जो तुम करते हो। तो जो बच्चे के 9वीं में अच्छे नंबर आएंगे 60-65 पर, उनको ही 10वीं में भेजते हैं। अरे वो तो अपना आप ही पास हो रहे हैं बेचारे, तुम्हारा क्या योगदान है? मतलब कि जो बच्चे 9वीं में कमजोर होते हैं उनको ज्यादा मेहनत की बजाय कराने की बजाय आप लोग 10वीं में पढ़े लिखे बच्चों को भेजोगे और रिजल्ट तुम्हारा 95% आएगा और दिल्ली सरकार का अखबारों में खबर चढ़ गई। इसको पीसी लग कर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हो। एक और महत्वपूर्ण विषय इसमें जुड़ जाता है भाइयों, जो निर्धन परिवार के बच्चे हैं, निश्चित रूप से उनके बच्चों के साथ ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। ये निर्धन लोगों को सोचना पड़ेगा कि 10वीं के बाद बच्चों को यह अधिकार है कि उनके पास ऑप्शन हो कि वो साइंस पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें, क्योंकि जब बच्चा 5वीं 6ठी 7वीं में उसको पता ही नहीं होता मैंने भविष्य में क्या करना है। वो सोचना कब शुरू करता है? जब 10वीं में आता है मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। 3 इडियट फिल्म आपने देखी होगी। उस फिल्म में बच्चे का क्या कहां जाने का मूड है, क्या वो करना चाहता है, ये दिल्ली सरकार उसको ऑप्शन ही नहीं देती। किसी का बेटा अगर डॉक्टर बनना चाहता है किसी का बेटा, तो दिल्ली के 838 जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें 559 उनमें साइंस स्ट्रीम ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं सकते आप। इन 838 स्कूलों में किसी का बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, अब वो 10 किलोमीटर कहां जाएगा? मेरे घर के नजदीक में जो 3 किलोमीटर का स्कूल है वहीं मुझे दाखिला मिल सकता है, लेकिन वहां तो कॉमर्स है ही नहीं, वहां तो साइंस है ही नहीं। तो कॉमर्स भी 164 स्कूलों में स्ट्रीम नहीं है। तो अब उस बच्चे को 3 किलोमीटर की रेंज में पढ़ना है और वह ना साइंस है ना कॉमर्स है, तो उस बच्चे के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो गया। कैसे बच्चा डॉक्टर पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा नहीं तो? और गरीब के पास पैसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में उसको पढ़ाए। किसके साथ छल किया जा रहा है? गरीब परिवारों के साथ छल किया जा रहा है। क्या किया? आप कहते हो एजुकेशन में हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। यही निर्धन परिवारों के बच्चे यूनिफॉर्म, किताबें, नोटबुक के अभाव में स्कूल जाना बंद कर देते थे, क्योंकि वर्ष 2009 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तो उसमें तय हुआ कि सारी सुविधाएं
सरकार देगी बच्चों को पढ़ने के लिए, उसमें दो चीज निकल कर आती हैं। एक तो माँ बाप को लगता है खर्चा नहीं करना पड़ेगा, स्कूल में भेजने की कोशिश करेगा। एक अगर उनको मिड डे मील ढंग का मिलेगा तो न्यूट्रिशंस बच्चे को अच्छे मिलेंगे, सेहतमंद बच्चा रहेगा। गरीबी में बच्चे को पूरी डाइट नहीं मिल पाती है, वो पढ़ नहीं पाता है, पूरी डाइट मिलेगी तो वो राइट टू एजुकेशन के अनुसार, उसे फ्री कंपलसरी एजुकेशन के अनुसार क्या सरकारी स्कूलों में कितना मिल रहा है, मुझसे ज्यादा बेटर आप जानते हैं। मैंने पहले भी कहा था किताबें यूनिफॉर्म कैसी मिलती है, मुझसे ज्यादा गरीबों के परिवार जानते हैं कि साल में वो 3 बार मिलता है या एक ही बार मिलता रह जाता है। इस वर्ष स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार की 2,59,488 स्टूडेंट को एमसीडी में 3,83,203 स्टूडेंट को सभी वस्तुएं नहीं मिली। किसी को वर्दी नहीं मिली, किसी को मिड डे मील नहीं मिलता, किसी को किताब नहीं मिलती, किसी को बैग नहीं मिला है। ये दोनों स्कूलों में है, एमसीडी में भी 1.5-2 साल से यही है। एक साल में बेड़ा गर्क करके इन्होंने रख दिया है। और हाई कोर्ट ने भी इसमें खेद प्रकट किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में भी संविधान खत्म कर रहे हैं, अभी चुनाव में बड़ा नैरेटिव बनाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने राजनीतिक स्वार्थ को बच्चों के हित से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल साहब के बच्चे तो शीश महल में हैं। अगर वो मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दे देगा तो उसके बच्चों को शीश महल छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो उसके जेल में रहने के कारण इस पिछले साल में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की कोई बैठक नहीं बुलाई और उसके कारण, जेल में रहने के कारण, ये बच्चों को एजुकेशन से बच्चों को अलग रखना, वर्दी किताब विताब उनसे दूर रखा गया है। नए स्कूल बनाने पर टीचर्स की भर्ती, जो सभी वायदे तो झूठे निकले केजरीवाल के, जो पहले 500 स्कूल बनाऊंगा, 20 कॉलेज बनाऊंगा, जो घोटाले हुए उसमें डिटेल में नहीं जाना पड़ता। जब भ्रष्टाचार पर केजरीवाल की अगली वीडियो में आऊंगा, आप जरूर सुनना, स्कूलों के भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल साहब ने, पौने दुर्योधन छलिया साहब ने कॉलेज बनाने के लिए भी कहा था 20 नए कॉलेज खोलूंगा। याद करें, केजरीवाल ने कहा था जिन गरीबों के बच्चे कॉलेज के अभाव के कारण दाखिले नहीं मिल पाते, मेरिट ऊपर चली जाती है, उनके नंबर कम आते हैं, वो छूट जाते हैं, उनके सपने होते हैं मैं भी कॉलेज में पढ़ूंगा। तो 2014 में 14 लाख बच्चे एनरोल करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन देते थे, और सीट कितनी थी दिल्ली विश्वविद्यालय में? 54,000। आज अगर मैं 2024 में आऊं तो पिछले साल, इस साल लोगों ने 26 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं, और डीयू जो केंद्र के अंदर है उसने सीट बढ़ाकर 66,000 कर दी। अगर आप 20 नए कॉलेज खोल देते तो 20,000 नए गरीब के बच्चों को भी, जिनके नंबर 90% नहीं ले पाए, 80% नहीं ले पाए, उनके बच्चों को भी कॉलेज में जाने का मौका मिलता, उनको भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर गरीब लोगों को नहीं लूटना पड़ता, इससे भी लोगों को निजात मिलती। तो 20 कॉलेज का मामला भी केजरीवाल साहब जरा बताएं तो सही, आपने कितने नए कॉलेज खोले हैं, और ये 10 वर्ष का समय है। तो एजुकेशन में, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा बोलूँगा, लोग वीडियो ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं, तथ्य और भी बहुत मेरे पास हैं, लेकिन केजरीवाल छलिए की एजुकेशन को लेकर, गरीबों के बच्चों के भविष्य को खराब करने का अपने निजी हित स्वार्थ को लेकर, ये इनके कुकर्म जो आपके सामने आज मैंने रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।